नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 26 अप्रैल सन 2026। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में गर्मी का कहर, करनाल व अंबाला में चली लू, 44.6 डिग्री सेल्सियस के साथ रोहतक रहा सबसे अधिक गर्म। हरियाणा में किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, 370 करोड़ रुपए मुआवजा राशि की मिली मंजूरी। हरियाणा में किसानों के लिए लॉन्च होगी ई खरीद ऐप, एक साथ मिलेंगे कई फायदे। अब मजदूरों की बेटियों को मिलेगी इलेक्ट्रिक स्कूटी। हरियाणा सरकार देगी 26 अप्रैल यानी आज से खुलने जा रहा है पोर्टल। दिव्यांगजनों को हरियाणा सरकार की बड़ी सौगात, रोडवेज बसों में मुफ्त सफर की मिलेगी सुविधा। फतेहाबाद रोडवेज डिपो को मिलेगा 10 नई बसों का तोहफा, लंबे रूटों पर होगा संचालन। हरियाणा में सौगणना के लिए 30 अप्रैल लास्ट डेट, 1 मई से शुरू होगा हर घर वेरिफिकेशन। हाईवे पर लंबी कतारों और टोल ठहराव से मिलेगा छुटकारा, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा पुलिस भर्ती में बड़ा अपडेट, पीएमटी के लिए नए बैच टाइम हुए जारी, 4 बैच में होगा टेस्ट। गुरुग्राम में आधुनिक सुविधाओं से लैस पटौदी का कम्युनिटी सेंटर जल्द होगा शुरू, आम लोगों को मिलेगा बड़ा फायदा। इस दिन आएगा हरियाणा बोर्ड के 10वीं कक्षा का रिजल्ट, जानेंगे पूरी अपडेट। मछली पालन व्यवसाय से मोटी कमाई का सुनहरा अवसर, 60% तक सब्सिडी देने जा रही है हरियाणा सरकार। दुष्यंत चौटाला के समर्थन में उतरे कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा, इंस्पेक्टर को निलंबित करने की उठाई मांग। और अमेरिकी अधिकारियों से बिना मिले लौटे ईरानी विदेश मंत्री, पाकिस्तान पीएम और आर्मी चीफ को शर्तें सौंपी। ट्रंप ने अपने दूतों को इस्लामाबाद जाने से रोका। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में गर्मी अपनी चरम सीमा पर है। सूरज की तेज धूप अब झुलसाने लगी है। राज्य के तापमान में भारी उछाल दर्ज किया गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कई जिलों में लू और वार्म नाइट को लेकर अलर्ट जारी किया है। अगर राज्य में तापमान पर नजर डालें तो तापमान बढ़ता ही जा रहा है। राज्य के 13 शहरों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। इसमें रोहतक, सिरसा, हिसार, नारनौल, फरीदाबाद जैसे जिले शामिल हैं। राज्य में सबसे गर्म जिला रोहतक रहा है, जहाँ का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। भीषण गर्मी से बचने के लिए लोगों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है। सड़कों पर पहले की तुलना में आवाजाही बहुत कम हो गई है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन के अनुसार फिलहाल राज्य में गर्मी को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। दूसरा पश्चिमी विक्षोभ 28 अप्रैल को और तीसरा 30 अप्रैल को सक्रिय होगा। कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान राज्य में तेज आंधी और बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रह सकती हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने रबी सीजन 2026-27 की खरीद व्यवस्था को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि प्रदेश की मंडियों में हुई गेहूं की बम्पर आवक ने पिछले 4 साल का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 24 अप्रैल तक मंडियों में 81,48,000 मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में पहुंच चुका है, जिसकी कीमत की बात करें तो 21,000 करोड़ रुपए से अधिक है। मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि किसानों को उनकी फसल का भुगतान 48 से लेकर 72 घंटे के बीच डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खातों में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आने वाले समय के लिए खरीद प्रक्रिया में कई बड़े कदमों का जिक्र करते हुए बताया कि किसानों को व्हाट्सएप के जरिए क्यूआर कोड आधारित जे फॉर्म भेजने की तैयारी है, जिससे बैंक से लोन लेना आसान हो जाएगा। अगले सीजन से किसान ई खरीद एप्लीकेशन लॉन्च की जाएगी, जिसमें भुगतान स्टेटस, गेट पास, भूमि सत्यापन जैसी सभी जानकारियां एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। धान मिलर्स के भुगतान को भी इसी सिस्टम से जोड़ने की योजना है, ताकि पूरी प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाया जा सके। हरियाणा में श्रमिक परिवारों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि लगभग 1 साल के लंबे इंतजार के बाद मजदूरों की बेटियों को ई स्कूटी योजना का लाभ मिलने जा रहा है। श्रम विभाग 26 अप्रैल यानी आज से पोर्टल दोबारा से लाइव करेगा, जिसके तहत पात्र लाभार्थियों को 50,000 रुपए के ई वाउचर कोड जारी किए जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार जिन श्रमिकों की वर्क स्लिप जांच में सही पाई गई है, उनकी बेटियों को यह लाभ मिलेगा। मुख्यालय की ओर से पात्र श्रमिकों को फोन कॉल के माध्यम से भी सूचना दी जा रही है। हाल ही में श्रम विभाग में तकरीबन 1500 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला सामने आया था। जांच में फर्जी लाभार्थियों के नाम पर राशि निकाले जाने का खुलासा हुआ, जिसके बाद विभाग ने वर्क स्लिप की जांच शुरू कर पोर्टल को बंद कर दिया था। अब जांच पूरी होने के बाद पात्र श्रमिकों के लिए पोर्टल फिर से खोला जा रहा है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि पोर्टल शुरू होने के बाद पात्र श्रमिक विभिन्न योजनाओं के लिए भी आवेदन कर पाएंगे। इसमें औजार खरीदने के लिए 8,000 रुपए, बेटियों की शादी पर 1,01,000 रुपए, श्रमिक की मृत्यु हो जाने पर 2 से 5 लाख रुपए तक आर्थिक सहायता राशि और बोर्ड परीक्षा टॉपर को 8,000 से 51,000 रुपए प्रोत्साहन राशि शामिल है।
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC द्वारा हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के 5,500 पदों के लिए फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी PMT चल रहा है। हरियाणा HSSC ने कांस्टेबल यानी GD और रेलवे पुलिस के पुरुष उम्मीदवारों के लिए फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी PMT के दूसरे सेशन का शेड्यूल जारी कर दिया है। इससे पहले भी फर्स्ट सेशन का शेड्यूल आ चुका है और उम्मीदवारों का PMT हो चुका है। यह शेड्यूल 27 अप्रैल से 29 अप्रैल 2026 तक के लिए दिया गया है। 27 अप्रैल को 2,89,000 से 3,40,000 तक के रजिस्ट्रेशन नंबर वाले उम्मीदवारों को PMT के लिए बुलाया गया है। वहीं 28 अप्रैल और 29 अप्रैल के लिए भी अलग अलग रेंज निर्धारित की गई है। कमीशन ने कहा है कि जिन उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है उन्हें अलग अलग दिन और टाइम स्लॉट यानी बैच में बुलाया जाएगा। हर दिन के लिए 4 बैच बुलाए गए हैं, जिसमें सुबह 6:30 बजे से 8:30 बजे, 10:30 बजे और दोपहर 12:30 बजे तक अभ्यर्थियों को आना होगा। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के अनुसार अपना शेड्यूल ध्यान से देख लें और उसी समय पर पहुंचे। हरियाणा परिवहन विभाग द्वारा यात्रियों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से निरंतर नए प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश के यात्रियों को सुरक्षित और समय पर परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध हरियाणा रोडवेज ने एक और नई पहल की शुरुआत करते हुए दिव्यांग व्यक्तियों को बड़ी सौगात दी है। रोडवेज विभाग के इस फैसले से प्रदेश के लाखों दिव्यांग व्यक्तियों को बड़ी राहत पहुंचने वाली है। बता दें कि साल 2007 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता वाली कांग्रेस सरकार ने राज्य के भीतर 100% दिव्यांग व्यक्तियों को एक सहायक के साथ रोडवेज की साधारण बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान करने के फैसले को हरी झंडी दिखाई थी। बाद में दिल्ली और चंडीगढ़ तक इस मुफ्त यात्रा की सुविधा का विस्तार कर दिया गया था। अब प्रदेश की बीजेपी सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए 40 से लेकर 99% तक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को भी हरियाणा रोडवेज की साधारण बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का बड़ा और अहम फैसला लिया है। हरियाणा में किसानों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने खरीफ सीजन 2025 फसल मुआवजा योजना के तहत 370.52 करोड़ रुपए की धनराशि को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस फैसले से राज्य के 1.5 लाख से अधिक किसानों को इसका सीधा फायदा मिलेगा और मुआवजा राशि सीधे उनके बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के माध्यम से भेजी जाएगी। सीएम नायब सिंह सैनी ने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुआवजा राशि का भुगतान शीघ्र अतिशीघ्र किसानों पहुंचाया जाए। प्रदेश सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि यह राशि उन लंबित दावों से संबंधित है जिनकी तकनीकी जांच की गई थी। पहले चरण में 53,821 किसानों को 116.15 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं, जबकि अब शेष किसानों को मुआवजा राशि का लाभ मिलेगा। हरियाणा में मछली पालन व्यवसाय की योजना बना रहे किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। सिरसा जिला मत्स्य अधिकारी सुरेंद्र ठकराल ने किसान जागरूकता शिविर को संबोधित करते हुए बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा मछली पालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 40 से लेकर 60% तक वित्तीय सहायता राशि का लाभ दिया जा रहा है। इस व्यवसाय को शुरू कर किसान अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। उन्होंने बताया कि मछली पालन व्यवसाय उन लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा जिनकी जमीन पर बारिश के पानी का ठहराव रहता है, भूमि है या फिर जमीन के नीचे का पानी खारा है। ऐसे क्षेत्रों के किसानों के लिए मछली पालन व्यवसाय एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। उन्होंने बताया कि झींगा मछली पालन व्यवसाय से किसान प्रति एकड़ 5 लाख रुपए तक आमदनी अर्जित कर सकते हैं। सुरेंद्र ठकराल ने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं महिला वर्ग के मछली पालकों को 60% अनुदान तथा जनरल व OBC श्रेणी के मछली पालकों को 40% अनुदान राशि का लाभ दिया जाएगा। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड यानी HBSC की तरफ से फरवरी मार्च 2026 में कक्षा 10वीं की वार्षिक बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई थी। इन परीक्षाओं का आयोजन 26 फरवरी से लेकर 20 मार्च 2026 तक संपन्न किया गया। परीक्षा समाप्त होने के बाद अब छात्र रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अभी बोर्ड की तरफ से रिजल्ट के लिए कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं की गई है, मगर पिछले सालों के ट्रेंड और आधिकारिक अपडेट्स के आधार पर अंदाजा लगाएं तो संभावना है कि बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा की परीक्षा का रिजल्ट मई महीने के दूसरे हफ्ते में जारी किया जा सकता है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा परीक्षा के आंसर शीट की जांच चल रही है। बोर्ड के चेयरमैन की तरफ से बताया गया है कि मूल्यांकन का काम तेजी से हो रहा है ताकि रिजल्ट समय पर जारी किया जा सके। पहले कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी होगा तथा उसके बाद कक्षा 10वीं के नतीजे जारी किए जाएंगे। नतीजे जारी होने के बाद बोर्ड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पास होने का प्रतिशत, टॉपर्स की लिस्ट और अन्य आंकड़े भी जारी करेगा।
हरियाणा के गुरुग्राम जिले में पटौदी क्षेत्र के लोगों को जल्द ही एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा सेक्टर 1 में लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा आधुनिक कम्युनिटी सेंटर अपने अंतिम चरण में है। जल्द ही इसे स्थानीय लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इस कम्युनिटी सेंटर के खुलने के बाद लोगों को निजी मैरिज हॉल पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यह आधुनिक कम्युनिटी सेंटर 2 एकड़ भूमि पर बनाया जा रहा है। नया आधुनिक कम्युनिटी सेंटर अगस्त तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद स्थानीय व आसपास के लोग इसे HSVP के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बुक कर सकेंगे। इसकी बुकिंग फीस लगभग 10 से 11 हजार रुपए रखी जाएगी, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इस कम्युनिटी सेंटर में तकरीबन 350 लोगों की क्षमता वाला हॉल, जिम, स्क्वैश और बैडमिंटन कोर्ट भी शामिल है। साथ ही टेबल टेनिस रूम के साथ शतरंज और कैरम के लिए भी अलग कमरे बनाए जा रहे हैं। इससे यह केवल समारोह स्थान नहीं बल्कि फिटनेस और मनोरंजन का भी केंद्र बनेगा। इसके साथ ही यहाँ दूल्हा दुल्हन के तैयार होने के लिए अलग अलग कमरे भी उपलब्ध होंगे। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस सेंटर का निर्माण कार्य लगभग 90% पूरा हो चुका है। देश भर में हाईवे पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। बता दें कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने अपनी पुरानी टोल व्यवस्था को समाप्त करते हुए आधुनिक मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम लागू करने की दिशा में अहम कदम उठाया है। इसके अनुसार वाहनों को टोल देने के लिए अब रुकना नहीं पड़ेगा और न ही लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ेगा। मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग एक ऐसी प्रणाली है जिसमें टोल प्लाजा पर कोई बैरियर नहीं होगा। हाईवे पर लगे अत्याधुनिक सेंसर, RFID रीडर और कैमरे वाहन की जांच करेंगे और फास्टैग के जरिए अपने आप टोल कट जाएगा। इस आधुनिक तकनीक के तहत वाहन 100 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर उससे अधिक की रफ्तार से भी बिना रुके गुजर सकते हैं, जिससे यात्रा बिना किसी बाधा के हो सकेगी। इस सिस्टम को हरियाणा में NH44 स्थित घरौंदा टोल प्लाजा पर भी लागू किया जाएगा। NHAI का लक्ष्य अगले 3 वर्ष के भीतर देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग लागू करने का है। हरियाणा परिवहन विभाग द्वारा फतेहाबाद रोडवेज डिपो को बहुत जल्द 10 नई बसों का तोहफा दिया जाएगा। जून के पहले सप्ताह तक ये बसें रोडवेज डिपो के बेड़े में शामिल हो जाएंगी। फतेहाबाद रोडवेज डिपो के एक अधिकारी ने बताया कि बसों के चेसिस पहले से ही गुरुग्राम भेजे जा चुके हैं, जहां उन पर बॉडी निर्माण कार्य तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इस कार्य के पूरा होते ही सभी 10 बसें जिला डिपो में पहुंच जाएंगी। इन नई बसों के आने से लंबी दूरी के रूटों पर यात्रियों का सफर आरामदायक हो जाएगा। वहीं लंबे रूट्स पर फिलहाल जो बसें संचालित हो रही हैं उन्हें लोकल रूटों पर भेज दिया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन कनेक्टिविटी और अधिक मजबूत होगी। जिला डिपो अधिकारी ने बताया कि फतेहाबाद से चंडीगढ़, दिल्ली और जयपुर जाने वाले यात्रियों को इन नई बसों का सीधा फायदा पहुंचेगा। वायुसेना नर्सरी स्कूल मारुत कैंप नई दिल्ली द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अपने आवेदन जमा करवा सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 मई है। इन सभी पदों के लिए आवेदक साक्षर होने चाहिए। आवेदक के पास कक्षा 1 से लेकर 10 तक कोई भी योग्यता हो सकती है। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है। पदों की बात करें तो हेल्पर रेगुलर, हेल्पर संविदा और गार्डनर कम वॉचमैन के पदों के लिए ये भर्तियां होने जा रही हैं। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन माध्यम से आवेदन भेजने होंगे। सैलरी 13,000 रुपए से लेकर 22,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। कुरुक्षेत्र के थानेसर से कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने देश और प्रदेश की सियासत पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर खरीद फरोख्त की राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही दल बदल करने वाले नेताओं पर भी सवाल उठाए। इसी दौरान उन्होंने दुष्यंत चौटाला और CIA इंस्पेक्टर के बीच चल रहे विवाद में दुष्यंत चौटाला का समर्थन भी किया। अरोड़ा ने दुष्यंत चौटाला का समर्थन करते हुए कहा कि बिना वर्दी कार्रवाई करना गलत है और उसकी निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर किसी को सुरक्षा दी गई है और उसके साथ इस तरह का व्यवहार होता है तो एक गंभीर मामला है। संबंधित इंस्पेक्टर पर कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। मीडिया से बातचीत में अशोक अरोड़ा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से विधायकों की खरीद फरोख्त कर रही है उससे लोकतंत्र मजाक बनकर रह गया है। अरोड़ा ने आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने दम घुटने की बात कही थी। अरोड़ा ने कहा कि अगर वास्तव में ऐसा था तो उन्हें सबसे पहले अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए था। राज्यसभा सदस्य बनाना पार्टी का फैसला था। ऐसे में नैतिकता के आधार पर पहले इस्तीफा देना जरूरी था। अरोड़ा ने कहा कि बिना इस्तीफा दिए पार्टी बदलना लालच को दर्शाता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची शनिवार शाम इस्लामाबाद से
अमेरिकी अधिकारियों से बिना मिले ही लौट गए। उन्होंने अपने दौरे के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ आसिम मुनीर और अन्य अधिकारियों से मुलाकात की। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अरागची ने पाकिस्तान को ईरान की शर्तें और अमेरिकी मांगों पर अपनी आपत्तियां भी सौंप दी हैं। ईरान ने अमेरिका से सीधे बातचीत करने से इनकार कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने कहा कि ईरान अपनी बात पाकिस्तान के जरिए ही अमेरिका तक पहुंचाएगा। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर का पाकिस्तान दौरा रद्द कर दिया है। ये दोनों ईरान से बातचीत के लिए इस्लामाबाद पहुंचने वाले थे। फॉक्स न्यूज से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान बातचीत करना चाहता है तो वह खुद अमेरिका से संपर्क कर सकता है। पाकिस्तान की मध्यस्थता में ईरान और अमेरिका के बीच 11 से 12 अप्रैल को इस्लामाबाद में पहले दौर की बातचीत संपन्न हुई थी। 21 घंटे तक यह वार्ता चलने के बावजूद नाकाम हो गई थी। दोनों के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर सहमति नहीं बन पाई थी। हरियाणा में जनगणना की 100 गणना प्रक्रिया जारी है। नागरिक 30 अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। इस पहल के तहत लोग आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर घर बैठे अपनी जनगणना से जुड़ी जानकारी स्वयं भर सकते हैं। सरकार की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 गणना पूरी होने के बाद 1 मई से 30 मई 2026 तक राज्य में घर घर जाकर मकानों का सूचीकरण और जानकारी का सत्यापन किया जाएगा। इस दौरान गणना कर्मी नागरिकों द्वारा दी गई जानकारी का मिलान करेंगे। सरकार के अनुसार 100 गणना की सुविधा मोबाइल, टैबलेट या फिर कंप्यूटर के जरिए कहीं से भी की जा सकती है। 100 गणना फॉर्म में तकरीबन 33 सवाल पूछे जाएंगे। सरकार की ओर से प्रदेश के नागरिकों से अपील की है कि 30 अप्रैल तक 100 गणना प्रक्रिया में भाग लेकर सही और पूरी जानकारी दें, ताकि सरकार विकास योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू कर सके और राज्य के समग्र विकास को गति मिल सके। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।